क्वेश्चन नंबर अपन 13 पढ़ने वाले। प्रूफ दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है अपन सर्कल पर। सबटेंडेड द सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पर। सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लिया है। मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, तो आप समझिए जिसको लिए बेसिक समझ ले कि सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाया तो उसके ऊपर अपन ने इसके बाहर की साइड एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी और एक डी है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग में बात की अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड जैसे ए बी हो गया और अपोजिट साइड हो गई सी ओ डी हो गया, तो इसकी बात हो रही है हमारी कि ए बी, ये ए बी वाले की बात हो रही है अपोजिट, और ये सी डी की बात अपन अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बाद में बात करेंगे। बाकी आप देखते हो चीज़ के लिए कि अपोजिट साइड हो चुकी है और जो क्वाड्रिलेटरल है ये तो अपन पढ़ चुके हैं। सर्कल पर सबटेंडेड हो रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स हो रहा है वो भी किस पे, सेंटर पे। तो कहने का मतलब यह कि जो अपोजिट साइड है, जैसे ये अपोजिट साइड ए बी है, ये ए बी, ये सेंटर पे गई ओ के पास, ये सेंटर पे गई ओ के पास, तो एक तो एंगल ये वाला बन गया, ये वाला। एक अपने अपोजिट साइड ये हो गई ए बी के अपोजिट ये हो गई सी डी, तो एक तो ये गई सी ओ के पास गया और एक ये डी ओ के पास गया, तो एक एंगल ये बन गया। मतलब ये दोनों एंगल ऐड होकर क्या बना रहे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो नाम इसका आया ए ओ बी, अपोजिट इसमें कौन है, सी ओ डी, ये अपोजिट हो गए। ये दोनों मिलकर मतलब ऐड होकर कितना बना रहे हैं, 180। सप्लीमेंट्री 180 को भी बोलते हैं। ये हमें प्रूफ डेट लेकर आना है, इसी प्रकार या सिमिलरली बोल दो आप कि BC के अपोजिट कौन है, AD। BC के अपोजिट कौन है, AD। तो जैसे BOC एंगल और AOD एंगल, ये दोनों एंगल भी अपोजिट एंगल हो गए सेंटर पे, तो ये दोनों मिलकर भी कितना बना रहे हैं, 180। तो अपन को इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ करना है, तो अपन ये ऊपर वाला प्रूफ करेंगे और ये A to Z इस तरह आ जाएगा सिमिलरिटी में, ये सिमिलरिटी के अंदर आ जाएगा अपन को। तो अपन को किसी एक को प्रूफ करना, तो ये अपन प्रूफ करेंगे चीज़ के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा एक बेसिक और है, आपको जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी ये लिया, अभी आपको मैंने बताया था कि मैं एक को प्रूफ करूंगा, इस वाले को, ये आमने सामने वाले को मैं प्रूफ करूंगा, इसको मैं सिमिलरिटी में लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये एंगल था ए ओ बी, ये ए ओ बी एंगल था। ये इसको जैसे मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी तो ये एंगल दो हिस्सों में टूट गया, एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिया। तो ये ए ओ बी एंगल था पूरा, तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए ओ बी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को आगे, इसलिए मैं आपको अभी बेसिक में समझा रहा हूँ जिसके लिए कि ए ओ बी एंगल को जैसे यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये 2 एंगल में डिवाइडेड हो गया। इसका नाम मैंने एंगल 1 रखा, इसका नाम एंगल 2 रखा। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों को वापस में ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा ए ओ बी। इसी प्रकार या सिमिलरिटी में देख लो चीज़ के लिए कि अगर मैं यहाँ से एंगल ड्रॉ, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल टूट गया, तो उसका मैंने नाम रख दिया एंगल 5 और एंगल मैंने नाम रख दिया 6। जैसे सी ओ डी दो हिस्सों में जा चुका। अगर ये दोनों हिस्से एंगल 5 और एंगल 6 अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, सी ओ डी बन जाएगा। इसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी, तो मैं आपको अभी इससे समझा दिया, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक रूल्स के बारे में और बताना चाहता हूँ। इसमें एक रूल्स और लगेगा, कॉन्ग्रेंसी रूल्स लगेगा इसके अंदर, जो आगे जाके क्वेश्चन नंबर 9 में भी काम में आएगा आपके। तो कॉन्ग्रेंसी रूल्स के लिए आपको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, जिसमें आपको रूल्स लगाना है साइड। तो मतलब आपको तीनों साइड लेनी है। अब पहली साइड लेनी है रेडियस, दूसरी साइड लेनी है टेजेंट और तीसरी साइड लेनी है आपको कॉमन। तो मैं आपको एक रूल्स के बारे में और बता देता हूँ चीज़ के लिए, तो आप इस चीज़ को समझें जिसके लिए कि साइड का कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स होता है कि सबसे पहले आपको रेडियस ढूंढना है। तो अब इस तरह का एक पार्टीशन मिल गया होगा आपको चीज़ के लिए, आपको आगे जाके ये पार्टीशन भी मिलेगा। जैसे ये मान लो ओ एस, ये एक रेडियस है, और ओ पी ये भी क्या है, रेडियस। तो ये इधर वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, इस ट्राइंगल का नाम है ए ओ पी या ओ ए पी बोल दो। इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो इस वाले ट्राइंगल में ओ पी
क्या है, रेडियस आ गया, और ए पी क्या है, टेजेंट। अब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ ए एस में बात हो रही, तो ओ एस क्या है, रेडियस, और ए एस क्या है, टेजेंट है। और ये बीच वाले जो लाइन जा रही है, ये ट्रायंगल इस वाले में भी आ रही है और ये ट्रायंगल इस वाले में भी आ रही है, तो ये दोनों के लिए कॉमन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, कॉमन का काम कर रही है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमको तीन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पहले आता है रेडियस, तो सबसे पहले इसमें रेडियस है ओ पी इक्वल है किसके, ओ एस के, क्योंकि आपको पता है एक ही सर्कल है और एक ही सर्कल की सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, ये रेडियो हो गई आपकी। दूसरी बात है टेजेंट, तो आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट आपका, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू टेजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है। तो ए पी इक्वल है किसके, ओ एस के, तो ये ए पी इक्वल है एस के, टेजेंट हो गई। अभी बीच वाली लाइन जो जा रही है ओ ए या ए और जो लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं आप कॉमन साइड, क्योंकि इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये आ गई। तो ये तीनों साइड अपन जब प्रूफ कर देंगे तो एक रूल्स लग जाएगा, साइड 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 कांग्रेस रूल्स लग जाएगा, और जो दोनों आपने ट्राइंगल लिया था ये कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है वो सुन लो। जैसे दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंसी बन जाते हैं, तो अगर आपको साइड की जरूरत होती है तो किसी भी साइड को आप इक्वल करवा सकते हो। अगर आपको एंगल की जरूरत होती है तो आप किसी भी एंगल को इक्वल करवा सकते हो। तो कहने का मतलब होगा मुझे एंगल की जरूरत है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 था, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 8 था, तो एंगल 1 और एंगल 8 ये इक्वल हो जाएंगे। ये इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि आपने इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ कर दिया है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होते ही आपको जिसकी जरूरत है साइड की, तो साइड को इक्वल करवा सकते हो आप अपनी मर्जी से, और फिर आप अगर एंगल की जरूरत हो तो एंगल को प्रूफ आप एंगल को इक्वल करवा सकते हो आपको, क्योंकि आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी करवाना पड़ेगा। तो इस तरह मैं बताया, जो एंगल है वो ओ पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है ए ओ पी, और एंगल एड भी ओ पे बन रहा है, तो ये बनेगा ए ओ एस, ये इक्वल हो चुका है। ए ओ पी को नाम A1 है और ए ओ एस का नाम क्या है, 8 है, ये इक्वल हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, ये आगे आपके क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द सर्कमफ्रेंस करवा रहे हैं अपन, ए पे सर्कल पे, बी सेंटर ओ पे, एंड टचिंग एट पॉइंट्स। ये जो ए बी जो टचिंग हुई है, पी पे टचिंग हुई है, क्यू पे टचिंग हुई है, आर पे टचिंग हुई है, और डी पे आर पे टचिंग हुई है, और एस पे टचिंग हुई है, एंड जॉइन द पॉइंट्स। ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर का नाम मैंने ओ नहीं लिखा क्योंकि नाम बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैंने इसको ओ से ज्वाइन करा रहा हूँ मैं। ओ पी ज्वाइन हो गई, ओ क्यू ज्वाइन होगी, और ओ आर ज्वाइन होगी, और ओ एस ज्वाइन होगी सेंटर ओ से। अब आपको ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की कि मुझे अपोजिट एंगल लाना है, ए ओ बी, इसके अपोजिट है सी ओ डी, ये मुझे 180 लाना, तो इसलिए ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। फिर यहाँ पे मैंने नाम अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड हो गया। अब मुझे ये वाला पार्टीशन को प्रूफ करना है, चाहो तो ये वाला पार्टीशन प्रूफ कर लो, चाहो तो ये वाला कर लो, चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो, किसी एक पार्टीशन को आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ करना है, बाकी तीन पार्टीशन सिमिलरिटी में आ जाएंगे। तो मैं ये वाला पार्टीशन प्रूफ करना चाहता हूँ, जिसके लिए तो यहाँ पे ओ नाम है, तो ओ ए पी एक ट्राइंगल ये हो गया, और ओ ए एस ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, क्लियर आ गया। अब आपको बताया था कि मैंने इस वाले ट्राइंगल, इस वाले के लिए थोड़ी सी देर पहले मैंने एक बेसिक पढ़ाया भी था आपको, ये वाला देखो, ये वाला बेसिक मैंने पढ़ाया था, और ये बेसिक आपका पूरा का पूरा वही का वही काम आ गया। देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ एस आ गया। अब देखो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी बनाने के लिए रेडियस प्रूफ करेंगे, तो इसमें ओ पी रेडियस थी, इसमें ओ एस रेडियस थी, देखो सेम में वो लिखाएगा, और इसमें ए पी टेजेंट थी और ओ ए एस टेजेंट थी, तो टेजेंट ड्रॉ करी पॉइंट ए से, और ए ओ इसकी दोनों की कॉमन साइड हो गई। और फिर अपन ने तीनों रूल्स लग गए माने साइड साइड साइड, तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी। और फिर मैंने बताया तो कॉन्ग्रुएंसी बनने के बाद आप किसी को भी इक्वल करवा सकते हो इन दोनों ट्राइंगल में से। तो मुझे ज़रूरत थी एंगल की, एंगल की ज़रूरत थी, तो एंगल मैंने 1 एंगल इक्वल हुआ किसके, 8 के इक्वल हो गया। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सिमिलरिटी, बाकी तीन पार्टीशन जो बचे हैं उनको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में अपन वो क्या नाम है, सिमिलरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ये वाला पार्टीशन प्रूफ कर लिया, ये वाला पार्टीशन प्रूफ कर लिया। अब आपको ये वाला पार्टीशन बोल सकते हो कि एंगल 2 एंगल, जिस तरह एंगल 1 एंगल 8 इक्वल हुए,
तो अगर आप ये वाला पार्टीशन चुनते तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाते हैं सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप ये वाला पार्टीशन चुनते तो एंगल 4 एंगल 5 इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह आप ये वाला एंगल चुनते तो आप ये एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल हो जाते। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये पूरा एक सर्कल है और ये पूरा सर्कल आपको पता है कि पूरा एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा ये। तो यहाँ से मैं एक राउंड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर ये मैं पूरे को ऐड करता हूँ तो ये पूरा एंगल 360 बनेगा। क्या बनेगा? 360 बनेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट ओ इज कितना बन रहा है? 360। एंगल 1 2 3 सबको ऐड कर दिया, 360 बन रहा है। अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत है तो मुझे इस वाले पार्टीशन में 1 का साथी कोण था 8 था, तो मैं 1 के साथ 8 ले लूँगा। 2 के साथ कोण था 3 था, तो 3 ले लूँगा। 4 के साथ कोण था 5 था, तो मैं 4 के साथ 5 ले लूँगा। और 5 के साथ कोण था और 6 के साथ कोण था 7, तो मैं 7 ले लूँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको जो प्रूफ करना है वो आप एक चीज़ आपको मैं वापस समझाता हूँ, वो चीज़ देखें आप। अब आप इसको नोट करो। देखो, आप इस वाले पार्टीशन की बात कर रहे हो तो आपको 1 और 2 की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वाले पार्टीशन की बात करो तो 5 और 6 की बात करेगी, क्योंकि आपको ये वाला पार्टीशन प्रूफ कर रहे हैं और इस वाले पार्टीशन को अपन सिमिलरिटी में लिख देंगे। तो मतलब आप 1 को, 2 को, 5 को और 6 को, इन चारों का आप शकल नहीं बदल सकते। बाकी बचे 3 4, ठीक है, 7 और 8 को आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको समझाया था अभी, वो चीज़ आप देखें इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 8, तो मैं 1 को तो बदल नहीं सकता, तो 1 की जगह 1 लिखा। 8 को मुझे बदलना पड़ेगा कि वो मेरे पार्टीशन में सकता है, कि मुझे ज़रूरत है केवल 1 की, 2 की, 5 की और 6 की ज़रूरत है, मुझे 8 की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 8 जो हमारा है वो 8 इक्वल है किसके? 1 के। तो मैं 8 को इक्वल करा दूंगा 1 के, तो मैं 8 की जगह 1 लिख दिया। मुझे 2 की ज़रूरत है, मुझे 3 की ज़रूरत नहीं है, तो 2 की जगह तो 2 आ गया। और 3 की जगह यहाँ पे आप देखते जाते हो 3 किसके इक्वल है? 2 के। तो 3 की जगह 2 आ गया। मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है, मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है, मुझे 5 की ज़रूरत है। तो 4 की जगह आप देखो, 4 की जगह कौन आ जाएगा? 5। तो मुझे 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 5 की ज़रूरत है, मुझे 5 की जगह। 6 की मुझे ज़रूरत है, 7 की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 7 जो है वो इक्वल है किसके? 6 के। तो 7 की जगह कौन आ गया? 6 आ गया। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 6। अब आगे पढ़ते हैं। 1 बार एंगल कितना हो गया? 2 बार। ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ये भी कितना होगा? 2 बार हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इनकी बिटवीन मल्टीप्लाई कहाँ चल जाएगा? अपॉन में। और ये ऐसे कैसे आ गया? ये इनको ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट ले लिया और मैंने डिवाइड करता 180 आ गया। तो आपको मैंने अभी बताया था एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेसिक में आपको समझाया था। तो बेसिक के अंदर आपको मैंने बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या बनाएंगे? AOB बना देंगे। एंगल 5 और एंगल 6 मिलकर क्या बना देंगे? COD बना देंगे। तो वही मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल AOB बना दिया और एंगल 5 और एंगल 6 मिलकर COD बना दिया 180। अब सिमिलरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं किसी एक को प्रूफ करूंगा और दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी में आ जाएगा। तो वो ऐसे कैसे लिख दिया? हैंस द अपोजिट सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर पे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना।